दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर सफलता चाहिए, दाना खाक में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगन के महत्व को जानते हैं। किसी बच्चे की तरह गिर गिर कर उठते हैं, उठ उठ कर चलते हैं और चलकर ही दौड़ना सीखते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करते। इनके स्वप्न, इनकी इच्छाएं लगन से इस कदर जुड़ी होती हैं, ये अपनी हार को जीत में बदल कर ही छोड़ते हैं। जीतता वही है जो कभी दिल से हार नहीं मानता। ये लोग हार को भी कुछ ऐसा मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा, एक बार फिसल कर मैंने चलना सीखा, बार बार धोखा खाकर मैंने परखना सीखा, इस तरह ज़माने से मैंने लड़ना सीखा। हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो असफल होकर भी लगन की सीढ़ी चढ़कर सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। लगन में इतनी शक्ति होती है कि वो इंसान को कई बाधाओं से पार ले जाती है, कई विपत्तियां का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। लगन के विकास के लिए आपकी इच्छा का प्रबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इच्छा जितनी प्रबल होगी, लगन उतनी ज़्यादा पैदा होगी। कई बार जब आप किसी काम के लिए योजना बनाते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपका अपनी योग्यता में विश्वास होता है, तो ये आत्मनिर्भरता लगन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और फिर अगर आपकी योजना दमदार है और आपको उसके बारे में ज्ञान भी है, तो भी लगन प्रभावित होती है। दोस्तों, इस तरह सफलता की राह में अनेक बाधाएं आएंगी, उसी तरह लगन के विकास में कई रुकावटें राह को रोकेंगी। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान समस्याओं के समाधान के लिए योजनाएं नहीं बनाता, बहानों पर विश्वास करता है। जहां विश्वास झूठा हो वहां लगन पैदा हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को अपनी गलतियों पर किसी दूसरे को दोष देने की आदत होती है। कई लोगों में सफलता हासिल करने की प्रबल इच्छा ही तो लगन का विकास करती है। इच्छा ही नहीं तो लगन किस काम की। दोस्तों, कई लोग अपनी आलोचना से डरते हैं, इसलिए वो कोई योजना नहीं बना पाते। उन्हें किसी बात का डर रहता है, लोग क्या कहेंगे। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदार दोस्तों की बात मानकर ही कोई नया काम शुरू करते हैं। वो अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पाते, उन्हें आलोचना का डर ही सताता रहता है। कई लोग शादी का फैसला भी लोगों की राय के मुताबिक करते हैं। ऐसे लोग सारी उम्र के लिए दुखों को गले लगा लेते हैं और ये न सुधर पाने वाली भूल करके आजीवन पछतावा। ऐसे ही कई लोग अपने बिजनेस में जोखिम नहीं उठा पाते। उन्हें भी डर होता है कि अगर वो अपने इस काम में असफल हो गए तो लोगों को बहुत बातें सुनने मिलेंगी। बहुत सारे लोग ऊंचे लक्ष्य को बनाने से इनकार कर देते हैं कि लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे। वाह, इतने ऊंचे लक्ष्य भैया, उतनी ही दूर जाओ जहां से कभी वापस भी आना चाहो तो आ सको। अक्ल से काम लो, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। यही आलोचना का डर आपकी इच्छा को प्रबल होने से रोकता है, इसलिए वहाँ लगन का विकास नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम लोगों में कई लोग ऐसी मनोस्थिति के मालिक भी होते हैं जो सदा सौभाग्यशाली अवसरों के इंतज़ार में रहते हैं। इन लोगों का यही विश्वास होता है कि कोई ना कोई ऐसा मौका आएगा जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। जबकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो अपने ज्ञान की मदद से सौभाग्यशाली अवसरों का निर्माण कर लेते हैं। वो किस्मत के सहारे नहीं बैठे रहते। अभी देखिए, जैसे कि इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक नारायण मूर्ति को आज कौन नहीं जानता। आज जो कामयाबी के उस मुकाम पर हैं कि हर कोई उन्हें भाग्यशाली मानता है, लेकिन फर्श से अर्श तक का सफ़र उन्होंने भाग्य की बदौलत नहीं। एक वो वक्त था जब वो आम लोगों जैसा जीवन जी रहे थे। उनका जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इंजीनियरिंग की शिक्षा लेने के बाद इन्होंने कंप्यूटर्स कंपनी में काम किया। फिर इनके मन में नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस करने का विचार आया। आखिर एक दिन नारायण मूर्ति जी ने जोखिम उठाया
और इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। ये सब उनकी कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम था। आज उनके पास 4000 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है। दोस्तों उठो, तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य पर न पहुंच जाओ। साहसी बनो, शक्तिमान बनो, सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो।